नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है। आज ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर ब्लॉक के जवाहर नगर इलाके में, जवाहर नगर गांव में, और हमें यहाँ आके जानकारी मिली है कि यहाँ पे एक महिला जो है वो ट्रैक्टर चलाती है और वो कोई और नहीं, इस गांव की प्रधान है। तो हमारी तो बड़ी इच्छा है भाई कि हम जाके उनसे मिलें और देखें ऐसी, क्योंकि अधिकतर महिलाएँ डरती हैं सब काम करने से। कार आजकल महिलाएँ चला रही हैं, बाइक भी आमतौर पर चलाती हैं, लेकिन हाँ भाई ट्रैक्टर वाली प्रधान से मिलने के लिए हम बहुत बेताब हैं। और हम चलते हैं, यात्रा करते हैं उनके ट्रैक्टर में और जानते हैं आखिर ट्रैक्टर तक का सफ़र उन्होंने कैसे शुरू किया और क्या कुछ रिएक्शन मिलता है उन्हें ये ट्रैक्टर चला के। तो बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। उत्तराखंड की नौनी है आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल एक ट्रैक्टर वाली प्रधान के साथ, जो कि ऊधम सिंह नगर की रुद्रपुर ब्लॉक के जवाहर नगर गांव की है। प्रधान जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी का बहुत बहुत नमस्कार आपको भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपा कांडपाल, मैं ग्राम प्रधान जवाहर नगर जी, मायका मेरा डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में है। जी 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 हाँ, मैं रुद्रपुर ब्लॉक की प्रधान संघ अध्यक्ष हूँ। अच्छा, प्रधान संघ अध्यक्ष भी है। दीपा जी, बागेश्वर से आप निकली एक छोटी सी जगह से और यहाँ तक का सफ़र आपने, जहाँ तक हमारी जानकारी में, शादी के बाद ये सब जी सीखा। कैसे आपने शुरुआत करी साइकिल से? जी, शादी के बाद जैसे मेरे 2 बच्चे हुए तो उसको स्कूल लेने के लिए मेरे बड़ी दिक्कत और का सामना करना पड़ रहा था। मुझे ट्यूशन पहुंचाना है बच्चों को। उसके बाद मैंने साइकिल चलाना सीखा। 14-15 दिन मेरे साइकिल चलाने में लगे। मैं एक शिक्षा मित्र के रूप में प्राइमरी स्कूल में काम भी पढ़ाती थी बच्चों को। जी 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 उसके बाद मैंने 2 घंटे में मोटरसाइकिल सीखी। 4 दिन में मैंने कार चलाना सीखा। क्या बात है, 2 दिन में मोटरसाइकिल, 4 दिन में कार जी। और ट्रैक्टर चलाया मैंने सिर्फ 1 दिन में। कोविड जब हुआ था, कोविड के टाइम पे मैंने ट्रैक्टर चलाया तो पूरे गांव में मैंने सैनिटाइजर किया था कोविड के टाइम पे। तो बहुत अच्छा मुझे लगा। और मेरे ससुराल से पक्ष से मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड, उनका बड़ा सहयोग रहा मेरे इस कार्य में। और मैं 1 दिन में ट्रैक्टर चलाना सीखा और आज हमें अपने गांव का भ्रमण करा रही है ट्रैक्टर में उत्तराखंड की नौनी को। और साइकिल कितने दिन में सीखी आप? 14 दिन में सीखी मैम। 14 दिन में मैंने सबसे पहला टाइम साइकिल में लगा, क्योंकि तब तक इन्हें कुछ नहीं आता था। जी, 2 बच्चे होने के बाद आपने साइकिल चलानी सीखी जी। तो ऐसी क्या शुरुआत दिक्कत हुई कि आपको लगा मुझे सीखना चाहिए? जी, मैं कोई उससे नहीं सीखा। मैंने इसलिए सीखा कि मैं भी एक महिला हूँ और आज देखिए भारत सरकार ने महिलाओं को कितना % आरक्षण दे रखा है। महिला होने के बाद भी महिला ने जागरूक होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। और अपने जैसे हमारे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, हमने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे शिक्षा देनी है। ट्यूशन जाना है तो बच्चों को हम साइकिल से ट्यूशन छोड़ती हूँ मैं। हाँ, इसीलिए नहीं लगा लो साइकिल, नहीं बैठ के बात करेंगे। प्रधान जी, जैसा कि शादी के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि अब ज़िंदगी हमारी थोड़ा रुक सी गई है, और बच्चों के बाद तो सोचते हैं कि अब तो ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं है, यही सब करना है। लेकिन आपने उस जीवन के उस मोड़ पे आके सारी चीज़ें शुरू करी है। हाँ मैम, मेरा ऐसा हुआ, शादी होने के बाद बच्चे हुए, उसके बाद मैंने साइकिल चलाई, मोटरसाइकिल चलाई, बुलेट चला लेती हूँ मैं, कार चला लेती हूँ मैं, और ट्रैक्टर भी चला के मैंने पूरे गांव में कोविड के टाइम पर, कोरोना जब हुआ था, सैनिटाइजर किया था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुरुष ही एक काम नहीं कर सकता, महिला भी काम कर सकती है। अगर पुरुष और महिला दोनों अपने परिवार को लालन पालन में, अपने बच्चों के लालन पालन में अगर दोनों का सहभागिता रहती है तो बहुत अच्छा परिवार चलता है। और महिला ने अपने आप को कहीं से कहीं तक कम नहीं समझना चाहिए। भगवान ने 4 हाथ पैर पुरुष को भी दे रखे तो महिला को भी दे रखी, बुद्धि भी दे रखी है। दूसरा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि सरकार ने आज 50% आरक्षण महिला के लिए किया, तो महिला ने बाहर आना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। और उससे हमारे ग्राम पंचायत ने मेरे को एक प्रधान के पद में चुन रखा है, तो मैं भी अपना तन मन लगा के अपने गांव पंचायत के लिए हर कार्य करने को चाहती हूँ। और मेरे पंचायत वाले लगभग कुछ तो होते ही हैं, जैसे कोई काम। हाँ, लेकिन मैं भी अपने काम में, मतलब जितने भी मैंने अपने पंचायत में बहुत अच्छा काम किया। मैं आगे भी ये आश्वासन देती हूँ कि मैं अपने काम को सुचारू रूप से, इस कार्यकाल को अपना बहुत अच्छा करूँगी और अपनी जनता को खुश करूँगी। जहाँ तक है अच्छा मेरे गांव का रिजल्ट आएगा और मैं अपने गांव को एक आदर्श गांव। कैसा अनुभव रहता है जब आप इस तरह से निकलती हैं ट्रैक्टर लेके? तो लोग कैसे देखते हैं आपको, खास करके पुरुष समाज जो हमारा है? हाँ, पुरुष समाज कुछ तो ऐसे भी देखते होंगे कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं घर ही में रहती हैं, तो वो लोग बाहर नहीं निकलती हैं। आप किसी के अपने घर की समस्याएं हैं, किसी के हस्बैंड नहीं आने देते हैं, किसी की पारिवारिक स्थिति है, सास ससुर परिवार अपना है। और मेरा परिवार ऐसा है कि मेरा ससुराल पक्ष से भी और मायके पक्ष से भी दोनों का मुझे आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। और विशेषतर मैं अपने हस्बैंड के लिए कहती हूँ कि मुझे उनका बहुत से बहुत ज़्यादा
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप इमोशनल भी मत होइए। बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर एक हस्बैंड साथ दे अपनी वाइफ को आगे बढ़ाने में तो क्या कुछ नहीं कर सकती। ये जब निकली थी अपने बागेश्वर गांव से शादी करके यहाँ, तो कुछ नहीं आता था, और जब इनकी शादी और बच्चे हुए उसके बाद इन्होंने साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार सब कुछ सीख लिया। तो बहुत वो है। अच्छा, गांव के विकास के लिए आपको, खास करके महिलाओं के लिए आप क्या क्या काम कर रही हैं? उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म है तो हमारी नौनी बेटी महिलाओं के लिए। जी जी। महिला, जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ तो मेरे गांव में 2 समूह बने थे। उसके बाद मैंने 20 समूह बनाए। कईयों को हमने समूह में कईयों को रोजगार दिया। जैसे 20 समूह बनी हैं तो एक समूह में 10 महिलाएं हैं, कोई समूह में 14 महिलाएं भी हैं, और 10 के 10 महिलाएं अपना समय निकाल कर जो आइटम भी हम बनाते हैं उसको कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग बेचने का काम करते हैं। जैसे हमारा पूरा रुद्रपुर ब्लॉक में किच्छा और पहाड़ को भी हमारा जाता है। महिलाएं आपकी? एक समूह में 10 महिलाएं हैं। हाँ, एक समूह में 10 महिलाएं, यानी कि 100 महिलाओं को उन्होंने रोजगार दे रखा है, जो कि गोबर के प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ ही उन्हें घर घर तक साइकिल में खुद से, जैसे ये स्वावलंबी हैं, स्वावलंबन के साथ साइकिल में उन्हें जगह जगह पहुंचाती भी है। और ना कि सिर्फ यही शहरी एरिया में, कह रहे हैं कि पहाड़ों में भी हमारे प्रोडक्ट जाते हैं। दिल्ली भी भेजा है हमने। दिल्ली भी जाते हैं, विदेशों में भी आप लोग डिमांड कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें बताई आपने? गोबर में, गोबर से दिए? जी, गोबर का दिया बनता है इसमें। नेम प्लेट बनाते हैं हम उसमें, उससे। गोबर की। और कोई मूर्ति बनाते हैं, जैसे घड़ी बनाते हैं जी, और राधा कृष्ण की मूर्ति, गणेश भगवान जी, इससे हम उस हर्बल के, उससे मैं भी आपको दिखाऊंगी। ऐपण कला का भी आप? ऐपण का भी हमारे वहाँ बहुत अच्छा, महिलाएं समूह की महिलाएं, ऐपण प्रतियोगिता होती है हमारे वहाँ। लगभग हमारे गाँव से बहुत महिलाएं ऐपण प्रतियोगिता में भाग लेती हैं और अच्छा उनका रिजल्ट आता है। और जैसे कोई विकास भवन ब्लॉक में कहीं भी हमारे कोई स्टॉल होते हैं तो उसमें हमारा ऐपण प्रतियोगिता जो होती है, उसके हमारे जो भी हमने चौकी बना रखी हैं और थालियाँ, प्लेट बनाती हैं हम, थाली बनाती हैं, तो वो हमारा वहाँ जाता है। बिल्कुल। और गांव के विकास के लिए और ऐसा आपने क्या किया है जो आपको लगता है आपसे पहले वो चीज़ नहीं हो पाई थी, लेकिन आपने उस रुकावट को हटा के वो काम किया? हाँ, मेरा ऐसा है, सबसे पहले कि हम एक प्रधान बनने के बाद सबसे पहले प्रधान का ही व्यवहार बहुत काम आता है। मेरे गांव की जनता लगभग जितनी भी हैं, कोई राशन कार्ड से लेके आधार कार्ड से लेके जो भी उनका कोई मेरे मोहर से अगर काम होता है, प्रतिदिन मेरे घर में आती हैं और बहुत खुश होके जाती हैं, मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद देके जाती हैं कि आप पहली महिला ऐसे हैं कि हमारा पूरा ध्यान देती हैं और पूरा अच्छा सहयोग करती हैं और आप अपने अच्छे से घर में बैठाती हैं। मेरे गाँव की लगभग 90% आदमी, महिला आज बहुत मेरे से बहुत खुश है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ उन लोगों को सबसे पहले वो कहती हैं कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। व्यवहार ही आगे ले जाता है। अच्छा, समूह की हम बात करें तो समूह में कोई ऐसी महिला है जो पहले बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति उसकी खराब थी, लेकिन आज वो अपना परिवार पाल पा रही है उससे जुड़ के? मेरा खुद का अपना सुंदरम सहायता समूह है, उसमें राधा पांडे नाम की एक लेडीज़ है, अपना घर घर जाके साइकिल से धूप बेचती हैं और अपने घर का लालन पालन करती हैं, अपने बच्चों का की फीस देती हैं और बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती, प्रणाम भैया, और मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव की हर महिला ऐसा काम करे और अपना घर परिवार अच्छे से चलाए, अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाए और उनके बच्चे बहुत अच्छा आगे वो अच्छी जॉब करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं हमारी ट्रैक्टर वाली प्रधान। आप रुद्रपुर में आके, जवाहर नगर में आके आप इनसे मिल सकते हैं और इनके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, महिलाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए और अपने इतने प्यारे से ट्रैक्टर में यात्रा कराने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार। हमारे गाँव में आने का। ठीक।